बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए 10 मिनट में परी को हाज़िर करने का अमल लाया हूँ। जो लोग कहते हैं हमें परी की हाज़िरी नज़र नहीं आती, इंशाल्लाह उनके सामने हाज़िरी होगी और वो देखेंगे भी और हम कलामी भी करेंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आपके इल्म में मज़ीद इजाफा होता रहे। ज़िंदगी में एक बार इस अमल को करो। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। 10 मिनट का अमल है और एक रात का अमल है और 100% हाज़िरी वाला अमल है। मुझे कुछ भाई मैसेज कर रहे थे, हम तरह तरह के अमल करते, हमें हाज़िरी नज़र नहीं आती, तो आप कोई ऐसा अमल दें जिसको हम एक रात करें और एक रात के अमल से उसमें कामयाबी मिल जाए। कुछ ऐसे अमल मैंने अपलोड किए हैं जो 12 दिन के हैं, 20 दिन के हैं, 5 दिन के हैं, 39 दिन के भी हैं और एक रात के भी हैं। ये जो अमल है ये सिर्फ 10 मिनट का अमल है, एक रात का अमल है और नाकामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर अच्छे तरीके से आप इस अमल को कर लेते हो तो। इस अमल को किसी भी दिन बार किया जा सकता है और ज़िंदगी में एक बार इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला आपको भरोसा हो जाएगा कि अमलियात सच्चा भी है, अमलियात में सच भी है, जिन्नात भी है, परियां भी हैं, मखलूक़ात भी हैं। अल्लाह की ये चीज़ें, ये मखलूक़ात मौजूद हैं। कुछ लोगों का तो भरोसा ही ख़त्म हो गया कि ये चीज़ें होती हैं या फिर नहीं होती। ठीक है, अमल का तरीका मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। इस अमल को रात के वक्त किया जाएगा। रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान आपने इस अमल को करना है। जिस रोज़ आपने इस अमल को करना है उस रोज़ आपने मछली का गोश्त, बड़ा गोश्त, कच्ची सब्ज़ी और नशावार तमाम चीज़ों से परहेज़ करना है। अमल को आपने तन्हाई वाली जगह पर कहीं पर भी बैठ कर करना है। ज़रूरी नहीं है आप इस अमल को कब्रिस्तान में करें या पानी में खड़े होकर करें, आप कहीं पर भी करें, लेकिन तन्हाई इख्तियार करके वहाँ पर करें। जहाँ आपने अमल करना है वहाँ पर जगह पाक साफ हो, वहाँ पर आपने वज़ू करके पाक साफ कपड़े पहनकर बैठ जाना। 2 अगरबत्तियाँ अपने सामने जला लेनी, एक चिराग आपने अपने पीछे जलाकर रख देना और जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसको आपने 1700 बार पढ़ना है। मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। अक्सरु परिभक सुलेमान अलूहा अलूहा अलूहा। इस मंत्र को आपने 1700 बार पढ़ना है और आपने इस अज़मियत को लकड़ी की तस्बीह पर पढ़ना है। सर पर आपने सफ़ेद रंग की टोपी ले लेनी और लकड़ की तस्बीह पर आपने इस अज़मियत को पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 7 बार आयतुल कुर्सी, 4 बार चारों कुलों को पढ़ के नई छुरी पर या शहादत की उंगली पर दम करके गोल बड़ा दायरा लगाएं, उसके अंदर बैठें और इशार बड़ा लगाया करें, छोटा ना लगाया करें, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल इशार के करीब आकर बैठ जाती है। इशार बड़ा होना चाहिए, तादाद आपकी कुछ ही तादाद पर होगी, जैसा कि 700 पर जाएगी, इसकी हाज़िरी आपको नज़र आएगी। जो लोग कहते हैं हाज़िरी नहीं होती वो इस अमल को एक बार ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये अमल अपनी ज़िंदगी में कम से कम 14 लोगों को, 14 स्टूडेंट को करवाया है। कामयाब अमल है। अच्छी तरह तादाद आपने पूरी करनी है, उसके बाद ये आपको सलाम बुलाएगी और कहेगी, ऐ मेरे आका मुझे हाज़िर क्यों किया है, क्या मेरे लिए हुक्म है? आपने कहना मैंने आपके साथ दोस्ती करनी है, आप मेरे साथ दोस्ती करें और मुझे अपनी हाज़िरी का आसान तरीका बताएं। अब एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अमल को करते वक्त आपने अपने जिस्म पर ख़ारिश नहीं करनी। अमल जब शुरू कर देना है आपने इसार से बाहर जाकर पेशाब नहीं करना, इसार से बाहर जाकर पानी नहीं पीना, इसार में बैठ जाना है, अमल को पूरा करके उठना है आपने। ठीक है, अपने ख्यालात को कंट्रोल में रख के आपने अमल करना है। ऐसा ना हो अमल आप परी का कर रहे हो और ख्यालात जिन्नात के हो। पुख्ता यकीन के साथ करें, अच्छे तरीके से करें, मुकम्मल राजदारी के साथ करें। नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आपने हाज़िर दिमागी के साथ इससे वादा कसम लेना है, हाज़िरी का तरीका मालूम करना है और एंड पर आपने इसको तोशा देना है। अब तोशा क्या देना है? तोशे के तौर पर अतरे शम्स और अतरे दाऊद एक एक तोला एंड पर इसको दे देना है। ये बहुत खुश होगी
جو اس نے حاضری کا طریقہ بتایا ہوگا اس طریقے پر آپ اس کو دوبارہ بھی بلا سکتے ہیں اور اپنے دنیاوی تمام جائز و ناجائز مسئلے مسائل حل کروا سکتے ہیں۔ اب عمل میں ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ ناکامی اس لیے ہوتی ہے آپ لوگ عمل کی اجازت نہیں لیتے۔ کچھ ایسے بھائی ہیں جو ایسے عاملین کی لوح تذکیر بنی ہوئی بازو پر باندھ لیتے ہیں جن کو کلمہ کلام نہیں آتا، اور وہ لوح تذکیر بنا کر دے دیتے ہیں، اس کو بازو پر باندھ کے ایک اچھا ایک سچا آزمودہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل لوح تذکیر ہو، اجازت لی ہو، عمل کو بتائے گئے طریقے پر کیا جائے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور جو بہن بھائی اس عمل کو نہ کر سکتے ہو وہ اس عمل کی حاضری ہم سے ٹرانسفر بھی لے سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ہر بات آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے۔ کوئی بھی بات آپ سے پوشیدہ رکھی، اگر پھر بھی کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہم سے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔